जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। वो भी हमारी भारत की बेटी है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान वो ना दे। कानपुर क्या नाइजीरिया हो रहा है? बनारस अब गाजीपुर नाइजीरिया हो रहा है? नाइजीरिया की लाशें हैं वहाँ। इतना आप मानवता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। आज मनुष्य का कोई कीमत ही नहीं रह गया। जिस सरकार ने हिंदुत्व के नाम पे अपना सत्ता स्थापित किया हो, आज लाखों हजारों हिंदुओं की बॉडी ऐसी जंगलों में फेंका जा रहा है, कुत्ते नोच रहे हैं उसके, और उसका संस्कार तक नहीं हो पा रहा। और ये बात कर रही है नाइजीरिया की। अरे जब आपके मंत्रियों को मोबाइल या डिजिटल चलाने नहीं आता है, तो गांव में रहे वाला लोग डिजिटल हो करके आपसे वो अपना क्या कहते हैं फर्मा भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें। बेवकूफ़ बहुत बना लिया आप, मत बनाइए बेवकूफ़। अब आशा को जो आंगनवाड़ी है उस सबको लगाइए, दवाई पहुंचाइए, वैक्सीन पहुंचाइए, लोगों के घर तक लिखिए उसका नाम। कैसे आप कह रहे थे कि एनआरसी और सीए पर फार्म लाएंगे, हम चेक करेंगे। जब आप दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं चेक कर करके, तो आप फार्मा चेक कर रहे हैं, खाली देश को जलावे में लगल है। अब अमिताभ बच्चन जी ठंडा तेल बेचते हैं, ठंडा तेल बेचते हैं ना, लोग खरीद लेता है। कितना देर ठंडा रहते हैं आप? उसी तरीके से ही गोदी मीडिया जी जो है मोदी को और भाजपा को बेच रहा है, लोगों के माइंड में सेट करता है बार बार कि तुम मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा भाई मर गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के लिए बड़ा बढ़िया मोदी है। लेकिन उस परिवार से जाके पूछे जिसने अपने लाल को खोया है, उस विधवा से पूछे जिसने अपना सुहाग खो दिया है, उस माँ से पूछे जिसका गोद सुना हो गया है, उनको जाके पता चलेगा है अंधभक्तों में ताकत है, किसी माई के लाल में दम। तो उनके घर पर जाके कहे कि अब की बार मोदी या योगी सरकार इनको ना फिट कर दिया ना, तो ही कहेंगे बढ़िया से फिट करेगा इनको। इस महामारी में मदद करने वाला हो या मदद मांगने वाला हो, इस सरकार में दोनों को जेल भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल भेजा जाएगा, कहे नहीं भेजा जाएगा भाई? कहे कि जब सरकार फेल हो रहा है तो सरकार का फेल होने का आप पुर्जा काहे खोल रहे हैं? आपको पता नहीं है कि हम पर शासन कौन कर रहा है? यू लोग शासन कर रहा है कि अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो इनका भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। जो झूठ के आधार पर जो सरकार बना ली है कि 70 साल में कुछ होबे नहीं किया, इस 7 साल में इतना कुछ कर दिए हैं कि शमशान घाट में भी लाइन में लगे पड़ रहा है। बधाई देंगे हम योगी जी का कि अरे भैया बच्चा को वजीफा का घोषणा कर देते, बड़ा खुशी मिलता। अब तो ये कह रहे हैं कि मरो आप 5000 रुपया अपना परिजन के लिए ले लो संस्कार के लिए। अब उस पर भी बोलेंगे तो मुकदमा होबे करेगा। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इनको कि योगी जी अब मोदी जी, हम समाजवादी हैं, और समाजवादी जो होता है ना उसका धूल धरना और पुलिस की लाठी से बड़ा पुराना रिश्ता होता है। और हम विपक्षी हैं और विपक्ष धर्म का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, करेंगे। आपकी नाकामी, आपकी कमी को बताना मेरा धर्म है। अगर आप जेल भेज दो तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश और प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाओ, ये हमारी मांग है। आपने देखा नहीं पप्पू यादव मदद कर रहा था, क्या ट्रेड चल गया है इस सरकार का कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित की जाएगा। आजम साहब को देख लो, हमारे वो आजम साहब जो शिक्षा की मंदिर बनाकर बगैर जात पूछे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया उन्होंने, आज उनके साथ झूठा मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं कर पाए, ये उसके बावजूद भी नहीं कुछ कर पाए, तो अब देख रहे हैं क्या हालात है। वो तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नेताजी का, धन्यवाद है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि तत्परतापूर्वक उनके इलाज को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिल्ली से डॉक्टर बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सबको शंका और संशय था कि सरकार की जो सोच है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ, वो आप सोचो कि एक डॉन को नहीं आप सुनो, एक डॉन को, छोटे राजन को वेंटिलेटर मिलता है, और जो 4 बार का सांसद रहा हो, रॉबिन हुड। आप जाके कभी सिवान को देखें, 2 ही व्हाइट हाउस है, एक अमेरिका में है, दूसरा सिवान में है। सिवान में
एक किसी भी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है थी उनके रहते हुए कि 10 बजे का टाइम है ऑफिस खुलने का तो 10 बजे खुलेगा। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं हमें बता दें आप, सिवान की जनता, गरीब जनता, अच्छे परिवार, संभ्रांत परिवार के लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उनके साथ क्या बर्ताव किया, वही डर हमें आजम साहब के साथ भी था। लेकिन पुनः धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी को। अभी पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। उनका कहना या उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि मेरे जान को भी खतरा है। क्यों नहीं है? आप मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि उनको लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे लॉकडाउन में क्या करोगे गिरफ्तार, तुम जुर्माना ठोक दोगे। जब सरकार ने देखा कि राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता का, उनको 28 साल पुराने केस में गिरफ्तार, जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो केस क्या था? फर्जी केस था। केस करने वाले लोग, गवाह देने वाले लोग, केस उसी समय पंचायत में खत्म हो चुका था। लेकिन इस सरकार ने जब इनके पास कोई रास्ता नहीं मिला तो उस केस को खोलकर पुनः इन्हें जेल भेजने का काम किया, जो कहीं ना कहीं यह मैसेज देने का काम करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। अब तो अनुपम खेर जो उनके काफी चहेते हैं, भाजपा को इतना पसंद करते हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले बोला कि व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ी है। क्या उन्हें समझ आ चुका है इनकी नीति या फिर जो फेल्यूर है सरकार का? अनुपम खेर भी फेलुअरे है। अच्छा। समझ गए, हम इसको बढ़िया आदमी नहीं मानते हैं। कभी कुछ बयान देते हैं। अरे आप कैसे विश्वास कर लिए? आप उसी गुजरात से चुनाव लड़े थे ना, उसी गुजरात के ना हैं आप, जिस गुजरात को आप और हम हिंदुस्तान के लोगों ने जलते हुए देखा है, जिसके नेतृत्व में आप नतमस्तक हो गए थे। और उनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है अमन चैन कायम होगा? तो ये उनकी गलत सोच थी और गलत सोच का परिणाम आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। अच्छा, कंगना रनावत जो उत्तर प्रदेश की जो छवि है, अभी लाशें देखी जा रही है गंगा में, उनका कहना ये नाइजीरिया की कुछ तस्वीरें हैं, ये नाइजीरिया की लाशें हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम समाजवादियों का सभ्यता है कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। वो भी हमारी भारत की बेटी है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान वो न दे। कानपुर क्या नाइजीरिया हो रहा है? बनारस और गाजीपुर नाइजीरिया हो रहा है? नाइजीरिया की लाशें हैं वहाँ। इतना आप मानवता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। आज मनुष्य का कोई कीमत ही नहीं रह गया। जिस सरकार ने हिंदुत्व के नाम पे अपना सत्ता स्थापित किया हो, आज लाखों हजारों हिंदुओं की बॉडी ऐसी जंगलों में फेंका जा रहा है, कुत्ते नोच रहे हैं उसके, और उसका संस्कार तक नहीं हो पा रहा। और ये बात कर रही है नाइजीरिया की। अरे हम हिंदुस्तानियों की बात करो। हमें दवा चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसकी बात करो, तब तो तुम्हें हम माने। तुम अपनी टीआरपी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 10 तरीके की बात करती हो। खैर, कंगना रनावत के बातों को कोई राजनीतिज्ञ नोटिस में नहीं लेता है। वो तो चाहती है कि हम उसे बोलें। अभी हम कुछ बोल देंगे ना, तुरंत में ट्रोल हो जाएगा, लेकिन इस ट्रोल तो पहले ही से इसको काट रोल हम करें। लोगों ने पोस्टर लगाकर सवाल किया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दिए हैं। इसका जवाब देने के बजाय लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया बीजेपी सरकार ने। ये तो इनका आदतें ना है, इनका आदतें है। वैक्सीन को देखिए, जब वैक्सीन किसने बनाया? मोदी जी बनाए हैं, या वो वैज्ञानिक बनाया जो मोदी जी के आने के बाद वो वैज्ञानिक बना था, या वो प्रयोगशाला था जो मोदी जी के आने पर 6 साल पहले प्रयोगशाला बन गया था? नहीं, वो भारत माँ का सपूत था जो कई वर्षों से रिसर्च पे लगा हुआ था। वो साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, वैक्सीन तो वो बनाते हैं। पीठ मोदी जी का थपथपाता है। वैक्सीन जब आता है तो इवेंट के रूप में ये प्रचारित करते हैं, टीकाकरण महोत्सव। अब फीकाकरण महोत्सव हो गया। अब वैक्सीन के लिए लेने जाइए तो भी कोरोना लेके घरे आइए ना आप। कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था। क्या उम्मीद आप करते? अरे जब आपके मंत्रियों को मोबाइल या डिजिटल चलाने नहीं आता है तो गांव में रहे वाला लोग डिजिटल हो करके आपसे वो अपना क्या कहते हैं फर्मा भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें। बेवकूफ़ बहुत बना लिया आप, मत बनाइए बेवकूफ़। अब आशा को जो आंगनवाड़ी है उस सबको लगाइए, दवाई पहुंचाइए, वैक्सीन पहुंचाइए, लोगों के घर तक लिखिए उसका नाम।
कैसे आप कह रहे थे कि NRC और CA पर फार्म लाएंगे, हम चेक करेंगे। जब आप दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं चेक कर करके, तो आप फार्मा चेक कर रहे हैं, खाली देश को जलावे में लगल है। ये नहीं चलेगा। देश इसका विरोध कर रहा है, करेगा। सवाल पूछने पर 13 लोगों को जेल में भेजा गया है, और हो सकता है 14वां हम भी हो, 15वां आप लोग सवाल जो करे वाला है वो भी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग एकदम में चूड़ी पहन के बैठ जाएं। अरे भगत सिंह के ना बन सा जाए हम लोग। अशफाक उल्ला खां हमारे यहाँ ना हुआ है, राजगुरु हुए हैं, सुखदेव हुए हैं, तो हम चुप बैठ जाएंगे? हम मरते हुए नहीं देख सकते हैं। कोरोना से मरने से बढ़िया है कि इस जालिम सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए हम मरे। उत्तर प्रदेश का जायजा ले रहे हैं हमारे। आज दिल्ली आज गाजियाबाद और नोएडा के अंदर, मेरठ के अंदर भी योगी जी आए। क्या लगता है इससे अब जो ग्राउंड की स्थिति है संभालने निकलनी है? देखिए, ये लोग प्रचार मंत्री है। अच्छा। समझ गए ना? ये अपना 2022 के चुनाव के तैयारी में मीडिया खरीदे हुए हैं। अब आ गया हेलीकॉप्टर इनका, अब इतने बजे उतर गए, अब इतने बजे बटलिंग में पहुंच जाएंगे नोएडा, उतने बजे पहुंच जाएंगे गाजियाबाद, अब फिर पहुंचेंगे नोएडा, अब क्या कहते हैं मेरठ। इससे कोरोना का संक्रमण रुक रहा है और संक्रमण बढ़ रहा है। अधिकारी जो है वास्तविक आवाज को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और अगर पहुंच भी रहा है तो या तो योगी बाबा मस्त हो रहे हैं कि चलो जनता मर रहा है, मरने दो। अरे आप मेरे गाजियाबाद की स्थिति देखें। मैं साहिबाबाद विधानसभा से राजनीति करता हूं, और साहिबाबाद विधानसभा में 10% भी किसी का जांच नहीं हुआ है। 10% लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में जाकर के वैक्सीन। आपका सरकार और आपका प्रशासन इस जनता को बचाने के लिए कहीं से कोई प्रयास नहीं कर रहा है। एक तरफ तस्वीरें आती हैं कि, दूसरी बात सुनिए ना, आप कहे हैं कि हम 1000 रुपया देंगे गरीब लोग के। कितना गरीब लोग के रजिस्ट्रेशन इनके पास है? हर महीने 1000 रुपये। अब 5 किलो में पेट भर रहा है। 5 किलो राशन दे करके ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ना ही जो है ये 1000 रुपया पहुंचा पाएंगे वास्तविक रूप में गरीब लोगों तक। और 1000 रुपये महीने में क्या हो पाएगा? होता क्या है? हाँ। अगर एक गरीब आदमी इस NCR में किराए के मकान में रहता है तो उस किराए मकान के झोपड़ी का भी किराया 2000 रुपया है, और ऊपर से बिजली का मास्टर स्ट्रोक, फिर ही बिल बढ़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं? इससे साफे पता चलता है कि गरीब को गरीबी ख़त्म नहीं करना है, गरीबी को ख़त्म कर देना है। बस ये बाबा रह जाएंगे और अमीर रह जाएंगे, अडानी अंबानी जैसे लोग हमारे यहाँ। जिस टाइम पे प्रधानमंत्री को ग्राउंड पर उतर के काम करना चाहिए था, चुनाव बंगाल में था तब वहाँ दिखाई दे रहे थे। अभी तो ज़रूरत है तो एक मन की बात कर देते हैं, सामने नहीं आते। कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो हमेशा मने के बात किए हैं, जन के बात सुने कब हैं वो। और जिस दिन जनता के बात सुन लेंगे तो उनके अंदर का जो अंतरात्मा है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो जाग जाएगा। लेकिन उसको वो जगाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं सेम हिटलर कि मरता हो तो मर जा। लेकिन मैं ऐसा मन की बात तुझे कहूँगा कि मेरे अंधभक्त हर हर मोदी करता रहेगा। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य उसी दिन लिखा गया था, मेरे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य उसी दिन लिखा गया था जिस दिन देवों के देव महादेव का नारा हर हर महादेव, कण कण महादेव को हर हर मोदी और घर घर मोदी करने का काम किया था। उसी दिन देश का विनाश शुरू हो चुका था। अरे भगवान का मुकाबला तू कर लेगा? ये कहाँ का नियम बन गया? यानी कि मोदी जी ना हो गए, भगवान हो गए वो। बिल्कुल गलत है, उसका विरोध करते हैं। मीडिया है 2-4 दिन पहले सिस्टम को बता रहा था कि सिस्टम की फेलियर है। वहीं पे अगर कुछ काम हो जाता है, वैक्सीन गुरु भी कहा जाता है, वैक्सीन मोदी जी बनाए, मीडिया अगर कुछ गलती हो जाए तो सिस्टम का फेलियर है। इस तरह का क्रेडिट कब तक लेते रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री? देखिए, अब अमिताभ बच्चन जी ठंडा तेल बेचते हैं, ठंडा तेल बेचते हैं ना, लोग खरीद लेता है। कितना देर ठंडा रहते हैं आप? उसी तरीके से ही गोदी मीडिया जी जो है मोदी को और भाजपा को बेच रहा है। लोगों के माइंड में सेट करता है बार बार कि तुम मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा भाई मर गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के लिए बड़ा बढ़िया मोदी है। लेकिन उस परिवार से जाके पूछे जिसने अपने लाल को खोया है, उस विधवा से पूछे जिसने अपना सुहाग खो दिया है, उस माँ से पूछे जिसका गोद सुना हो गया है, उनको जाके पता चलेगा है अंधभक्तों में ताकत है, किसी माई के लाल में दम। तो उनके घर पर जाके कहे कि अब की बार मोदी या योगी सरकार इनको ना फिट कर दिया ना, तो ही कहेंगे बढ़िया से फिट करेगा इनको।
दिल्ली हो या फिर बिहार हो, जो दूसरी विपक्ष पार्टी है अगर वो काम करवा पा रही है, ऑक्सीजन दे पा रही है, तो अगर कांग्रेस की बात करें या फिर पप्पू यादव की, कार्रवाई अच्छी हो रही है, आप देख ही पा रहे जी हम समाजवादियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। पप्पू यादव जी या कांग्रेसी हो या समाजवादी, आज उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग अगर राहत महसूस कर रहे हैं तो वो कार्य किया हुआ समाजवादियों का है। आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर आज एम्बुलेंस नहीं दिए होते और कई हॉस्पिटल आज वीरान अगर पड़ा हुआ है तो वो द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से, क्योंकि उसका निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो और हम जैसे कार्यकर्ता जो धनाढ्य है समाजवादी पार्टी में, वो धन के द्वारा लोगों की मदद कर रहा है, और जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो अधिकारियों से संघर्ष करके, लोगों से मांग करके हम जैसे लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं।